हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबका रूबी किटू ब्लॉग्स में स्वागत है। तो आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी जैसे कि आज अहोई का व्रत है, अहोई अष्टमी का, तो मैं भी नहा के आई हूँ और बस अब थोड़ा रेडी होंगी और थोड़ा लेट हो गया है। सब काम ख़त्म करते करते लेट हो ही जाता है। तो अभी बज रहा है 12:30। तो मैं भी रेडी होती हूँ, फिर हम कथा वथा सुनेंगे और उसके बाद पानी पी सकते हैं। तो सुबह तक पानी तक नहीं पिया। ये है, आज मैं पहनने वाली हूँ पैर से कुछ डिसाइड नहीं होता, देखते हैं कैसा लगेगा ये। अभी मैंने ट्राई भी नहीं किया क्योंकि आज के दिन बिल्कुल न्यू पहनते हैं ना। तो ये देखिए, और ये है इसका दुपट्टा। अब मैं आपको पूरा दिखाती हूँ ये ना। तो गाइस ये देखिए, अभी मैं रेडी होंगी और ये रहा मेरा सूट। देखिए पूरा दिखाती हूँ नीचे तक, कितना अच्छा इसका घेर है और बहुत ही अच्छा है। बस थोड़ा मेरी हाइट की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा लॉन्ग आ रहा है, बट कोई नहीं। हे गाइस, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब ज़्यादा तो मुझे कुछ तैयार होना आता नहीं है, बस हल्का फुल्का बस हो गई मैं रेडी। नीचे जाके देखती हूँ, देख सकते हैं आप गाइस। अब हमारा हो गया कथा का टाइम और ये हो गई हमारी तैयारी शुरू। तैयारी हो चुकी है। थोड़े कैसे करते तुम लोग मादी देना, थोड़े बारीक बारीक तोड़ दो, दो चार ये डंडी तोड़ दो। नहीं, ये पत्ते सबके सब तोड़ ले। लगी हुई थी। एक काम करो, तुम उस घर में एक बार जाके देखो, आखिर उस घर में ऐसा है क्या। ठीक है, मैं जाकर एक बार देख ही लेता हूँ। और ऐसे करके मैं वापस चला जाता हूँ उसी विलेज के अंदर। पूरा वो घर, चलो फटाफट वहाँ पे जल्दी से चलते हुए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना। ये तो एंटिटी वापस आ जाएगा। यही घर बता रहे थे बाबा। चलो ओके भाई, घर तो बिल्कुल नया लग रहा है, इसके अंदर चलते हैं। तो मैं तो ये मैं अंदर चलता हूँ। घर तो बिल्कुल नया लग रहा है, जैसे कि ये भाई नॉर्मल विलेजर का घर है। ऐसा लग रहा है कि इस घर में कोई ना कोई रहता है, क्योंकि ये घर भी वही हो रहना चाहिए था जैसे कि सारे घर हैं, और यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है। ऐसा नहीं हो सकता यार, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये घर बच जाए। यहाँ पर कुछ अजीब चीज तो नहीं है। ये ब्लॉक क्यों लगा पड़ा है तो ऐसे अजीब तरीके से। इस ब्लॉक में कुछ अजीब है, इसको खोल कर देखता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इसके नीचे एक सीक्रेट रास्ता है भाई। चलो नीचे चल के देखते हैं आखिर रास्ता लेके कहाँ जा रहा है। भाई नीचे आखिर है क्या? जल्दी कर किट्टू। किट्टू बात सुन लिया कर। बिल्कुल हो सकता है। इस पे भी लगाते हैं ना, लोटे पे भी। जिसको मैं नाचू जाऊंगी और साफ इसके निकाल ले और बीच चंदा लगे एवरीडे मॉल उत्तर फेस वॉश अक्सर 125 रुपए में। भी लेना है, कोई चावल लेना है, हमने तो ले लिया। भाई नीचे आखिर है क्या? ओके, तो हमने नहा लिया। ये क्या है भाई? किट्टू जल्दी करो। इसके अंदर भाई साहब ये तो वो सामान है जो कि चोरी हो चुके थे बहुत पहले। ओ माय गॉड, तो चुन्नी नहीं सारे दिखती। सामान है जो कि चोरी हो गए थे और किसी को मिला नहीं। इतना सारा कोई भी नहीं, बल्कि एक चोर है जो कि सारा सामान चोरी कर हाथ में रखने हैं इसमें से ही जो मेरे को दिया है। यहाँ पर कोई आ भी नहीं सकता और जो भी आता है वो उसको मार देता है भाई, क्योंकि इसको आज तक सॉल्व नहीं कर पाया। और साथ में मेरी गाड़ी भी लगी जो कि इन्होंने जब्त कर रखी थी। एक तो आवाज इतनी कर रखी, कुछ हमारी बात भी सुनने देगा ये। दिन भर किट्टू और आज इसी के तुम साथ करो। हमारी मिस्टीरियस स्टोरी खत्म होती है। तो थोड़ा सा टुकड़ा चावल, थोड़ा सा चावल
और थोड़े से इसमें से ही बांध लो या हाथ वाले ही बांध रहे हैं? इसी में से ही ले ले, हाथ वाले कहानी सुनने के बाद आधे पल्ले में बांध देंगे, आधे ऊपर देंगे। इंटरनेट से आज मुझे माइनक्राफ्ट की कुछ ऐसी वीडियोस मिली है जिनको देखकर आप कहोगे क्या माइनक्राफ्ट इतना पीसफुल पिंग को दिखने बुलाना ही वाला पड़ेगा। गेम इतना ज्यादा भी डार्क हो सकता है, और आपके मुंह से यही निकलेगा कि क्या माइनक्राफ्ट में ऐसी चीजें भी पॉसिबल है। पर इन माइनक्राफ्ट वीडियोस में ऐसा क्या है जो कि ये तेरे से में चला जाएगा लोटे में। बड़ी कटोरी नहीं है। इतना पीसफुल दिखने वाला गेम इतना ज्यादा भी डार्क हो सकता है, और आपके मुंह से यही निकलेगा कि क्या माइनक्राफ्ट में ऐसी चीजें पॉसिबल है। पर इन माइनक्राफ्ट वीडियोस में ऐसा क्या है जो कि माइनक्राफ्ट को काफी ज्यादा स्कैरी बनाता है। तो मुझे इंटरनेट से ये वाली वीडियो मिली जो कि मैं अभी देख रहा हूँ। एक विलेज के अंदर है और रात हो रही है, और ये सवाना विलेज है। पर एक सेकंड, इस सवाना विलेज के हाउस कुछ किटू और बंद कर इसको, आवाज और ये नहीं सुनाई दे रहा है। क्या कर रहे हैं भाई? एक सेकंड, लो भाई ये ओक लोक से बने हुए हैं। और सामने आइलैंड पे किसी का तो मेरे को घर दिख रहा है, आगे से इसी माइनक्राफ्ट प्लेयर का होगा, वो वहाँ पे जा रहा है। कार्तिक मास लेट तो के इधर के कृष्ण पास पक्ष आ की गया। अष्टमी को एक होली सेकंड, व्रत करते हैं। जिस बार की बड़ी दिवाली होती है उसी बार को होली का व्रत करते हैं। पहली दीवार पर होली कढ़ाई, फिर 2 घड़ मोली बांधकर रोली से सत्या करके जल भरकर होली के सामने रखते हैं। दोनों 2 घड़ पर 5-5 बताशे या पूड़े 5-5 सिंघाड़े रखते हैं। होली के दोनों सिरों पर आटे से नाले की माला लगाते हैं, बीच में आटे से ही 1 रुपया भी चिपका देते हैं। दोनों 2 घड़ की चांदी की माला स्याहू व मनकों वाली पहनाते हैं। 2 घड़ के आगे गेहूं की ढेरी लगाते हैं। ढेरी पर एक तेल का दीपक जलाते हैं और 1 लोटा जल भर कर रखते हैं। मोली बांधकर सतिया करके अपने माथे पर भी टिक्के लगाते हैं। फिर होली के आगे बैठकर हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर और कहानी सुनकर गेहूं से धूप मारते हैं। फिर विनायक बाबा की कहानी भी कहते हैं। तारे देखकर तारों को अर्घ्य देते हैं। 14 पूड़े या गुलगुले या गुलाब जामुन फल रुपये रखकर बायना निकालते हैं। पानी गमले में देते हैं। फिर व्रत खोलते हैं। बायना चावल चीनी को भी मिनट सकते हैं। होली अष्टमी की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे बहुएं और 1 बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए 7 बहुएं अपने इकलौती नंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याहू की मांग थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से कुदाली स्याहू के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। इससे स्याहू माता बहुत ही नाराज हो गई और बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। नंद अपने 7 भाभी से बोली कि तुम में से कोई अपने कोख बंधवा ले। तब 6 भाभी ने अपने कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होगी। यह सोचकर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता है वह 7 दिन का होकर मर जाता है। एक दिन उसने पंडित जी को लेकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसलिए मैं क्या उपाय करूं? तब पंडित जी ने कहा तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब ही तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी और गौ माता बोली कि हर रोज उठकर मेरी सेवा करे, मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बहू से बोली कि तू क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपने भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया, उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा किया है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि तू क्या मांगती है? वह बोली 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती है, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली कि बहुत दिनों में आई है। बातें करते समय स्याहू माता ने बीच में कहा बहन मेरे सर में जुएं पड़ गई है। सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर के सारे जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता ने प्रसन्न होकर कहा तूने मेरे सिर में बहुत सराई फेर गई, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली वचन दिया, वचन से फिर तो धोबी की गुण पर पंकड़ी हूँ। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं थी, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर 7 उद्यापन करिए, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठी हैं।
उसने साथ अहोई बनाई, साथ उद्यापन के, साथ कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धो पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपने चाची के घर जाकर देखकर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो होई बना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई, आकर कहने लगी कि तूने कोक कैसे खुलवाई। उसने कहा, तुमने तो कोक बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोक बंधवा ली थी, परंतु अब स्याहू माता ने दया करके मेरी कोक खोल दी है। स्याहू माता जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोक खुली, वैसे हमारी और सब परिवार की बहू की कोक खोलते जाना। कहते कि सुनते कि हुंकारा करते कि इसके बाद विनायक जी की कहानी भी कह सुन लेते हैं। ये जरा से दाने इसमें डाल चावल के, अरे एक दो बड़ा छोटा सा कहानी डाल दो। विनायक जी की कहानी। एक बार विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक में दूध लेकर घूम रहे थे। कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दे। बूढ़ी अम्माई बोली कि ला मैं खीर बना दूँ। वह एक कटोरी ले आई। तब विनायक जी बोले कि बूढ़ी अम्माई कटोरा क्यों लाई है, भगोना लाकर चढ़ा दे। तब बूढ़ी अम्माई बोली कि इतने बड़े भगोने का क्या करेगा, कटोरा ही बहुत है। विनायक जी ने कहा, तू चढ़ा कर तो देख। बूढ़ी अम्माई ने भगोना चढ़ा दिया और चढ़ाते हुए दूध से भर गया। फिर विनायक जी ने कहा कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, तो खीर बना कर रखियो। खीर बनकर तैयार हो गई, परंतु विनायक जी महाराज नहीं आए। तो बुढ़िया माई का मन ललचा गया और वह दरवाजा बंद करके खीर खाने लगी। बोली कि विनायक जी महाराज भूख लगा, और खीर खाने लगी। इतने विनायक जी आए और बोले, बुढ़िया माई खीर बना दी। तो बुढ़िया बोली, आकर जीम लो। विनायक जी बोले, मैंने तो जीम लिया, अब तो जीमने लगी तो मैंने भोग लगा लिया था। तो बुढ़िया माई बोली कि तुमने मेरे तो पर्दा हटा दिया, तुम तो किसी और का पर्दा मत हटाना। तब विनायक जी महाराज ने खूब धन दौलत देकर धन दौलत भर दिया। हे विनायक जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे ही कहते सुनते सब परिवार को देना, वो भी देना। बोलो विनायक भगवान की जय। चलो आप देखो पर्दे में बांध ले। ये सांझ दो, दो बड़ा भी, हाँ थोड़ा सा दो बड़ा तो तोड़ना पड़ेगा इसमें से। कर ले, दो मैंने तो कर लिए थे। ये उठा ले या एक ही होगा। चलो और ये थोड़ा सा चावल सारे डाल दो लोटे में। हाँ तो इस लोटे से ही तो दूंगी, हाथ में लेके भी जल दूंगी। अब भी कुछ इसमें बांध लेना तुमने अपने पल्ले में। बांध दो। ठीक है, हो गया। चलो ये यहीं रख दो सब दिया। हाँ ये इसको लोटे को पकड़ो एक हाथ से। वो हो जाएगा क्या, मेरा जो गर्म हो गया। देखो दिख रहे फोन में दिख रहे हो? हाँ चलो सती बना ले, इसको छन्नी रख कर पेड़ में पानी दे, ऊपर खड़ी हो जाए। यहाँ देखो खड़ी हो गई, दिक्कत है। मत चढ़ो कहीं, मत चढ़ो। दो बताशे रखो, एक दो रख दे, कभी दो ही रख के। और अपनी दीवे के नीचे में छन्नी रख दी उठा के बेटी दूसरी। गिर जाऊंगी। अरे मत छोड़ो, इधर उधर। चलो तो कहाँ दिया?
कहीं भी नहीं दिया, यहाँ दूंगी मैं तो, पेड़ में ही दूंगी, पेड़ में ही दे दो तुम्हें, कोई बात नहीं। तो है इससे भी हो गई। हाँ तो इस साइड से ज़्यादा चुपता हुआ। दोनों के एक दूसरे के लोटे हाथ लगा के देना चाहिए था, पर हमको तो उनसे देखने के चक्कर में ये सब चाहिए नहीं है। दोनों मांग दिया ना, सिंगल सिंगल में दे दिया। हो गया बस। हाँ तो सारी खा लो। चलो एक पूजा पोछारे हाथ में लेके फोटो खिंचवाना। तो गाइस हो गई हमारी कथा और जल हमने दे दिया। तो अभी हम चल रहे थे 4 बज गए, 5 बज गए होंगे। हमें 5 बज गए। तो चलते हैं टाइम। तो गाइस शाम के हो गए 4:30 और अभी हम अरे मैं यहीं पी लूँगी, छोड़ दो। हाँ बस अब हम पानी पी रहे हैं। हाँ चला जल्दी आ। कैसी है तुम्हारी साइकिल? ये भी दिखा देते हैं। सीधे हाथ में लेते हो क्या? सीधे में नहीं बेटा, ये किट्टू को तो रोको। नहीं कोई बात नहीं करने दो उसको, मत रोको। आज जो धुम मचा रहा है इसको मचाने दो यार। अरे मेरे चावल कहाँ गए? ध्यान से देखो, इसी में होंगे, गिर ना जाए। मम्मी मैं लोहड़ी की पूजा कर रहा हूँ। तेरे को पता लोहड़ी की पूजा करते हैं? ओम दे लक्ष्मी बोली, ओम दे लक्ष्मी बोली, ओम लक्ष्मी किट्टू मम्मा के दो रखो। लक्ष्मी कौन होता, लक्ष्मी कौन होता, मुझे याद आ रही है लक्ष्मी। इसमें दिया है? लक्ष्मी तुलसी मैंने आगे उसमें दे दे जो पेड़ सा है वो दूसरा। ये ना ये तो तुलसी है, ये सुख शांति का प्रतीक है, इसमें डाला दे दे। ఇక్కడ में ये पत्थर डालो, डालो 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 करते हैं? डालो। सीधे आते हैं। नानी पेड़ों में पत्थर डाल हाँ ऐसे घूम जा, नानी पेड़ों में पत्थर डाल दो, हाथ जोड़, डाल दो। हाथ डाल दे, धरती चुस्कार। मम्मी पेड़ों में पत्थर डाल दो, डाल दो। आ जा, जमन ने नहीं करा वो तेरे से करवा रही हूँ। चलो चलो किट्टू आओ इधर, आ जा। आजा किट्टू। चलो कर दो, बंद कर दो। तो गाइस पूजा हो गई है कंप्लीट पूरी और फास्ट भी हो चुका है कंप्लीट। बस अभी हमें किट्टू वर्क खुलवाएगा मेरा, तो पहले मैं किट्टू को खिलाऊंगी। जैसे मैं खिला भी चुकी उसे। अभी किट्टू आप मेरे को खिलाओ। पर दूसरा नहीं खाऊंगा, दूध है अब तू ही पकड़, तू ही खा। ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना। आप वीडियो देखते तो हो बट लाइक नहीं करते बिल्कुल भी, और थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, कर दोगे तो क्या हो जाएगा। देखते तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है गाइज। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।